हेलो दोस्तों, मैं ज्ञानेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल जीएस क्लासेस बाय वीएस पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हम लोग यूपी पुलिस के बारे में ही आए हैं और यूपी पुलिस इस समय फॉर्म में चल रहा है, तो उसी की क्लास हम लोग लेके आए हैं। तो आज हम लोग हिंदी की कुंडली निकालने आए हैं। क्या हिंदी की कुंडली? देखिए, ये हेडिंग केवल मेरी बनाई हुई है और जो इसके प्रश्न हैं वो प्रीवियस ईयर के हैं। प्रश्न क्या है? प्रीवियस ईयर के। हेडिंग पे मत जाइएगा, केवल हेडिंग मैंने बनाई है हिंदी भाषा की कुंडली। देखिए, हिंदी भाषा की कुंडली सर क्यों बनाई? क्योंकि आज जो हिंदी का पेपर आ रहा है, तो हिंदी को हम लोग निचोड़ के पूरा जड़ से आज पढ़ना है। हिंदी को जड़ से पढ़ना है, जड़ से क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि ऊपर ऊपर के तो आएगा, पर जड़ के अंदर के क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे, कोई नहीं पढ़ाएगा, केवल हम पढ़ाएंगे। कौन पढ़ाएगा? जीएस क्लास में ज्ञान सर पढ़ाएंगे। कौन पढ़ाएगा? तो आज हम लोग उसी की हिंदी भाषा की कुंडली, यानी कि यूपी पुलिस में हिंदी से ही जान रहे हैं, हिंदी आनी है और हिंदी पे बेस्ड होता है ये क्वेश्चन पेपर। यूपी पुलिस जो कांस्टेबल का पेपर होता है वो हिंदी बेस्ड होता है और एसआई का इंग्लिश बेस्ड होता है। तो हम लोगों को भैया जिस पे बेस्ड है उसकी जड़ तक तो जाना पड़ेगा। तो आज जड़ तक पहुंचने के लिए आज हम लोग क्या लेके आए हैं? यूपी पुलिस की क्लास लेके आए हैं, वो भी हिंदी भाषा की कुंडली निकालेंगे। निकालते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सभी लोग आ गए हैं। सभी लोग चैनल को सबसे पहले लाइक करिए। 1 मिनट सर। तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस के लिए क्षमा चाहते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैंने पहले लिखे हैं, जिससे कि आपकी कोई भी क्लास बड़ी या लंबी ना हो। ठीक है, इसलिए हम क्वेश्चन पहले ही लिख ले रहे हैं। केवल आज क्वेश्चन किस फॉर्म में आए हैं? फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में आए हैं। ठीक है सर, आज फिल इन द ब्लैंक भी पढ़ लेंगे। आप पढ़ाइए, हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन है? भारत संविधान के भाग 7 में सबसे पहले ये देख लो कि प्रश्न एक नंबर, एक प्रश्न में आपको 3 प्रश्न मिलेंगे, 3 से 4 प्रश्न मिल सकते हैं। भारत संविधान के भाग 17 में हिंदी को किस भाग 17 में अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद आपका 343। कौन सा? 343 के वन के अनुसार संघ की राजभाषा को क्या कहा? हिंदी। संविधान किस भाग में दिया है? अनुच्छेद 70, भाग 17, अनुच्छेद 343(1). पहले तो ये पूछ लेगा किस संघ के अनुसार राजभाषा को किस भाग में रखा है? भाग 17 में। और अनुच्छेद, दूसरा प्रश्न क्या बन जाएगा? अनुच्छेद किस अनुच्छेद में? 343 के 1 में। तो किस संघ की राजभाषा? हिंदी। और लिपि क्या है? सभी जानते हैं हिंदी की देवनागरी। क्या है? देवनागरी इसकी लिपि को घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज कोई भी बच्चा स्किप नहीं करेगा वीडियो की क्लास। इस वीडियो को कोई भी स्किप नहीं करेगा। अगर जरा सा भी स्किप कर दिया, आपका इंपॉर्टेंट नंबर तो गया ही गया। ठीक है, नंबर तो गया। अगर आप लोग नंबर चाहते हैं, सिलेक्शन चाहते हैं, देखिए पोस्ट ज्यादा है, नंबर सक्सेस उसी के हाथ में आती है जो मेहनत करता है। सक्सेस मेहनत वाले के पास जाती है। अगर आप बिना मेहनत के सोच रहे हैं, बिना वीडियो देखे ही हमें सब कुछ आ जाए, तो ऐसा नहीं हो। पूरा वीडियो देखिए और अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। ठीक है, गुरु दक्षिणा, क्योंकि लाइक करने में कोई पैसा, कोई चार्ज नहीं लग रहा है और मेरी गुरु दक्षिणा बस इतनी होगी कि आप वीडियो को लाइक कर दें। संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को, संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को कब? 14 सितंबर। कौन से डेट में? 14 सितंबर 1900। कब? 1949। ठीक है, 1949 में, 1949 ईस्वी में अपनाया। कब? 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 में। अगर नहीं समझ में आ रहा है इसको रब कर देते हैं, फिर से लिख देते हैं। 1949 में मान्यता मिली। कब? संघ द्वारा। संघ की राजभाषा किसकी है? संघ की। समझ रहे? देखिए, ये हिंदी इसलिए पूछी जा रही क्योंकि ये कहाँ? यह हमारे संविधान से जुड़ी है। हिंदी भाषा संविधान से जुड़ी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए यूपी पुलिस इसका बेस्ड होता है। हिंदी संघ किससे जुड़ा है? क्योंकि हमारा संविधान से जुड़ा। और संघ की राजभाषा हिंदी रूप में 14 सितंबर 1949 में इसको मान्यता मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। भारत की सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? सभी जानते हैं हिंदी है। सभी जानते हैं हिंदी है, पर दूसरे नंबर की भाषा कौन सी है? दूसरे नंबर की भाषा बांग्ला है दोस्तों। कौन सी है? बांग्ला है। बांग्ला क्या है? बांग्ला है। नेक्स्ट क्या है? भारत की को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। भारत की तेलुगु भाषा को, कौन सी भाषा को? तेलुगु भाषा को
तेलुगु भाषा को इटालियन, आप देखिए सीधा क्वेश्चन क्या बनेगा, किस भाषा को, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, तेलुगु, या ये बन सकता है तेलुगु भाषा को क्या कहा जाता है, ऑप्शन में इटालियन ईस्ट रखा होगा, 2-4 बुकों के और नाम रखे होंगे, इसी तरीके से आपको नाम दिए होंगे और आप लोग कर लेंगे अगर आपने इस क्लास को बिना स्किप करे हुए पढ़ा है। नेक्स्ट क्या है, पंजाबी भाषा की लिपि। देखिए बहुत सारा, जिस तरीके से हमारी हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी है, उसी तरीके से पंजाबी भाषा की नगरी क्या होती है, गुरुमुखी। क्या होती है, गुरुमुखी। गुरु गोविंद सिंह का नाम सुना ही होगा, तो गुरुमुखी भी याद रख लेंगे, आपको कोई दिक्कत होगी नहीं होगी, ठीक है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। गुरुमुखी लिपि ये हमारी क्या है, पंजाबी भाषा की लिपि है। कौन सी, गुरुमुखी लिपि। हिंदी की आ जाए तो देवनागरी। देखिए इन दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, एक ये क्वेश्चन आपका हमेशा पूछा जाएगा, हमेशा क्या पूछा गया है, एक बार नहीं, दिल्ली पुलिस से लेकर के आपका यूपी पुलिस में भी पूछा गया है, एसआई के पेपर, एएसआई के पेपर में भी ये दोनों प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे 2020 1 दिसंबर वाले पेपर में। तो कृपया करके क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास को मत छोड़ें, कोई भी स्किप नहीं करें। संविधान सभा में कितनी भाषा को मान्यता है, संविधान सभा में कितनी भाषा को मानता है, सभी जानते हैं। देखिए संविधान से है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, कितनी 22 भाषा को, कितनी 22 भाषाओं को मान्यता है, ठीक है, 22 भाषा को मान्यता है। पर मूल भाषाएं कितनी है, मूल भाषा अगर आपसे पूछ ले मूल भाषा कितना, मूल भाषा पूछ ले तो मूल भाषा कितनी है, केवल कितनी है, 14। मूल भाषा कितनी थी, 14 थी, ठीक है। वैसे भाषाओं को मान्यता कितनी है, 22 भाषा को, पर मूल पूछ ले तो 14 भाषाएं, कितनी, 14। नेक्स्ट, राजभाषा को आयोग, राजभाषा कौन सी हमारी, हिंदी। आयोग का गठन, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था, 1955 ईस्वी में। कब, 1955 ईस्वी में किया गया था, जिसके अध्यक्ष, आप देखिए जिसके अध्यक्ष पूछ लिया, इंपॉर्टेंट क्या था इसमें, सन तो इंपॉर्टेंट था ही, पर अध्यक्ष भी इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष क्या है, बीजे, क्या था, बीजे खेर, बीजे खेर, इंग्लिश में बीजे इस तरीके से लिखा होगा, ठीक है, हिंदी में लिखा है तो आप लोग कोई वो मत सोचिएगा, बीजे खेर। राजभाषा आयोग गठन 1955 में, कब, 1955 ईस्वी में किया गया, जिसके अध्यक्ष बीजे खेर थे। अगर किसी को इसमें कोई भी कष्ट, कोई भी आपत्ति, कोई भी दिक्कत मिल रही हो, तुरंत कमेंट करके बताइए, पर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ठीक है। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को एक लाख में याद नहीं होने वाले, आराम से लिखिए और याद करिए, ठीक है दोस्तों। हमारी पहली स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, जो कि हमने हटा दी है। अब आती है हमारी नेक्स्ट सेकंड स्लाइड आती है, इसमें भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पढ़ने हैं। जैसा पहला प्रश्न क्या है, पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है, ये भी पेपर में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट में दिया घोषित कर देते हैं हम। हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर, पहले ही बता चुके हैं कब, 14 सितंबर को, 14 सितंबर को, ठीक है। हिंदी दिवस कब, 14 सितंबर को मनाया जाता है। अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा किन राज्यों ने दिया, अंग्रेजी को, देखिए आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि हिंदी की बात कर रहे हैं, हिंदी भी अंग्रेजी से ही बनी है। अंग्रेजी किससे बनी, हिंदी भाषा से बनी, तो ये अंग्रेजी आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन नहीं है। ये मत सोचिएगा कि अंग्रेजी कहाँ से आ गई हिंदी के पेपर में। देखिए अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा किन राज्यों ने दिया, देखिए राजभाषा को अंग्रेजी, और वो भी भारत के राज्य थे, कौन से, अरुणाचल प्रदेश, पहला राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नेक्स्ट लास्ट में आपका नागालैंड भी आ जाता है, कौन सा, नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, ये तीनों राज्यों ने क्या किया, अपनी अंग्रेजी को राजभाषा मान लिया, किसको, अंग्रेजी को राजभाषा, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता था कि भारत के देश होके भी राजभाषा किसको, अंग्रेजी को बताया, ठीक है, अंग्रेजी को दर्जा दिया। नेक्स्ट, भारत का प्रथम राष्ट्रीय कवि, भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय कवि है वो कौन है, मैथिली शरण गुप्त, कौन है, प्रथम राष्ट्रीय कवि, पेपर यही आएगा, भारत का प्रथम राष्ट्रीय कवि कौन है, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त जी हमारे भारत की राष्ट्रीय कवि हैं, को क्या आधुनिक युग का तुलसी भी कहा गया है, क्या कहा गया है, आधुनिक युग का तुलसी भी कहा गया है, किसको, मैथिली शरण गुप्त को, किसको, सॉरी देखिए तथा यहाँ लगेगा, ठीक है, तथा यहाँ लगेगा,
भारत का प्रथम कवि मैथिली शरण गुप्त को तथा आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा गया? आधुनिक युग का तुलसी किसे? ये भी मैथिली, 2 क्वेश्चन इसमें है, ठीक है। भारत का प्रथम पुरस्कार कवि, भारत का प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त तथा आधुनिक युग का तुलसी कहा गया किसको? ये भी मैथिली शरण गुप्त ही। कौन है? ये भी मैथिली शरण गुप्त। एक साथ 2 क्वेश्चन मैंने दे दिए थे शरण गुप्त, जिनमें सेम नाम है। कौन? मैथिली शरण गुप्त। पेपर में 2 तरीके से आता है कि पहला राष्ट्र कवि पूछ ले तो भी मैथिली शरण गुप्त, और आधुनिक युग का, आधुनिक युग मतलब आधुनिक युग का तुलसी वहाँ कौन? तुलसीदास जी आधुनिक युग के थे, तो आधुनिक युग का तुलसीदास किसे? तुलसीदास किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन मत हो, थोड़ा सा घुमा हुआ है, कुछ नहीं, केवल क्वेश्चन किस तरीके से? प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। आधुनिक युग की तुलसी किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त। एक क्वेश्चन इसमें और छुपा कि आधुनिक युग के कहते हैं लेखक कौन है? तुलसीदास जी। देखिए बहुत छुपा हुआ क्वेश्चन, इसलिए इस तरीके से दिया गया था, ठीक है। बहुत पेपर को देखिए, इसको बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है, पर जब आप लोग लाइक नहीं करते तो हम लोगों को बुरा लगता है। मेहनत से कभी नहीं घबराते, केवल आप लोगों एक लाइक के लिए, केवल आप लोगों की एक लाइक के लिए, फिर भी आप लोगों को केवल अंगूठा उठा के एक क्लिक करने में दिक्कत होती है, इसलिए बुरा लगता है। हिंदी दिवस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जाता है? हिंदी विषय पर प्रथम पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति। जो हिंदी विषय है उस पर प्रथम पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है? तो वो कौन है दोस्तों? वो है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जी। कौन है भैया? पंत। भैया वो पंत वो नहीं, वकील पंत नहीं, पंत साहब नहीं, वकील, ठीक है, समझिए। सुमित्रा नंदन पंत हिंदी के कवि हैं। प्रथम पुरस्कार इन्हीं को मिला था हिंदी में। समझ लीजिए, कोई बंदा हिंदी सब्जेक्ट में, इतना कठिन सिलेबस होता है हिंदी, सबसे कठिन सिलेबस होता है हिंदी, जिसको लोग सबसे बेकार और सबसे घटिया बोलते हैं, लेकिन वो सबसे कठिन है। इसलिए जब लोगों को कोई चीज़ देखे, जब अंगूर नहीं मिलते तो वो आदमी बोलता है खट्टे, इसीलिए जब वो कोई चीज़ हिंदी के बारे में नहीं जान पाता, नहीं पढ़ पाता, तो वो कहता है बेकार है, घटिया। पर हिंदी में इतना कठिन सब्जेक्ट है हर कोई नहीं पढ़ सकता, पर उसमें प्रथम पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, तो इनके लिए सैल्यूट है। नेक्स्ट, आधुनिक युग की मीरा। देखिए सबसे ज्यादा आधुनिक युग की मीरा किसे? महादेवी वर्मा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा जी, ठीक है, महादेवी वर्मा। तथा आत्मा के रूप में किसे जाना जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी। किसे? माखनलाल चतुर्वेदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ये आपका पेपर्स में प्रीवियस क्वेश्चन में ये भी आपका क्वेश्चन में आया है, ठीक है। ये यूपी पुलिस में नहीं, आपका दिल्ली पुलिस का ये क्वेश्चन है। दिल्ली पुलिस का ये क्वेश्चन याद रखिए, दिल्ली पुलिस में ये डीपी में पूछा गया है, दिल्ली पुलिस में, ठीक है। 2020 का क्वेश्चन, आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा और तथा भारतीय आत्मा के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, माखनलाल चतुर्वेदी को जाना गया है। नेक्स्ट क्या आता है? संस्कृत व्याकरण के जनक भैया पढ़नी। कौन है? पढ़नी। याद कर लीजिए, पढ़नी है। कौन है? पढ़नी। बिल्कुल आराम से याद करने। कौन थे? व्याकरण के संस्कृत व्याकरण क्या होती है? देखिए संस्कृत व्याकरण वो होती है जो, जैसे कि हिंदी की व्याकरण होती है जिसमें हम लोग कहते हैं पर्यायवाची विलोम मुहावरे पढ़ते हैं, उसी तरीके से सेम इसमें संस्कृत की व्याकरण भी होती है, जिसमें हम लोग संस्कृत की गिनतियाँ पढ़ते हैं, मुहावरे पढ़ते हैं, लोकोक्तियाँ पढ़ते हैं, ये सब भी संस्कृत में आते हैं। अगर आपने छोटे में संस्कृत ली होगी तो आपको संस्कृत व्याकरण में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? पढ़नी है। कौन है? पढ़नी। तुरंत इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूरी स्लाइड इंपॉर्टेंट है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो धीरे से हम लोग किसमें आ गए हैं? अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, जो कि हमारी 3rd स्लाइड है। तो आप देखते हैं हम लोग क्या, संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य में भैया क्या है? हम सभी जानते हैं, और जो नहीं जानते केवल उनके लिए है, और हमें ख्याल से काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे। सबसे महाभारत आपने देखा होगा टीवी सीरियल में जो सबसे बड़ा महाकाव्य है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, पेपरों में आया है, ज़्यादा नहीं आया पर इंपॉर्टेंट है, कोई को नहीं पता होता। महाभारत की रचना, देखिए रामायण महाभारत में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कई लोग रामायण में लगा देते, नहीं दोस्तों, महाभारत सबसे बड़ा है, ठीक है। महाभारत की रचना, अब नेक्स्ट महाभारत का क्वेश्चन बन गया, तो महाभारत से एक क्वेश्चन कि महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास जी ने। किसने की थी? वेद व्यास ने, ठीक है। किसने? वेद व्यास जी ने।
वेद व्यास जी ने इसकी रचना की थी। किसने? वेद व्यास जी ने रचना की थी। नेक्स्ट क्या है? विश्व का आदि कवि या विश्व का आदि महाकाव्य। विश्व का आदि महाकाव्य क्या है? रामायण। जब महाकाव्य, आदि महाकाव्य, देखिए बड़ा, सबसे बड़ा महाकाव्य आ जाए तब महाभारत, इसी में लोग कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए दोनों प्रश्न एक साथ रखे हैं। विश्व का आदि महाकाव्य क्या है? यह आदि, अगर महाकाव्य, देखिए कोई आधे से ज्यादा पेपरों में महा नहीं लगा होता है, क्या होता है? काव्य। आदि काव्य पूछे तो क्या है? रामायण है। क्या है दोस्तों? रामायण है। कौन है? रामायण। और आदि कवि तथा या अथवा आदि कवि के रूप में हम किसे जानते हैं? आदि कवि के रूप में हम वाल्मीकि को जानते हैं। आदि कवि के रूप में इसको वाल्मीकि को हम लोग आदि कवि के रूप में जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, रामायण मूल्यता किसको? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। किसमें? संस्कृत भाषा में। जानते हैं हम लोग सभी लोग संस्कृत भाषा में। लेकिन रामचरितमानस जो है, देखिए रामायण में भी राम के बारे में बात करी गई है और रामचरितमानस में भी राम के बारे में बात करी गई है, लेकिन रामायण को संस्कृत भाषा में और रामचरितमानस को अवधी भाषा में। किसमें? अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है। किस भाषा में? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाता है, इसलिए इसको भी हम लोग इंपॉर्टेंट में डाल लेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हिंदी भाषा से संबंधित है। हिंदी भाषा किससे संबंधित है? इंडो यूरोपियन से। किससे? इंडो यूरोपियन से। इंडो यूरोपियन से ये संबंधित है। और लास्ट क्वेश्चन क्या है इस स्लाइड का? हिंदी का बड़ा महाकाव्य है और यह किसे माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो। इंपॉर्टेंट ये भी आ जाता है। ये किसमें कंफ्यूजन होती है? बुक के नाम के साथ पृथ्वीराज रासो का नाम जो होता है, इसमें लोग बुक लगा देते हैं और पृथ्वीराज रासो गलत हो जाता है। तो क्या है? पृथ्वीराज रासो। देखिए सब ही प्रीवियस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी बेकार क्वेश्चन नहीं है, तो अगर जरा सा भी स्किप करेंगे आप अपना लॉस करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से बिना स्किप करे देखें और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आपने उस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आए हमारे नेक्स्ट स्लाइड और लास्ट स्लाइड है ये हमारे इस वीडियो की। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि कालिदास कहलाते हैं। कालिदास, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आया भी है, हमने इस तरीके से फिलिंदा ब्लैंक में पढ़ा है। तो कालिदास क्या? भारत के शेक्सपियर कहलाते हैं। अब प्रश्न किस तरीके से बनेगा कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को। किसे कहा जाता है? कालिदास को। भारत का शेक्सपियर। भारत का शेक्सपियर किसे? कालिदास को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्या? हिंदी का सुकुमार कवि। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आया भी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आया भी है। हिंदी का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सु मतलब सुकुमार मतलब सुमित्रा नंदन पंत। देखिए याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। सु आया तो सु से सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत भारत के सुकुमारी। वेरी इंपॉर्टेंट में डाल दीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। ठीक है। विश्व का सबसे प्राचीन भाषा, विश्व की सबसे जो प्राचीन भाषा है वो कौन सी है? आपकी सुमेरियन भाषा है। कौन सी? सुमेरियन। आप हिंदी मत टिक कर दीजिएगा। ठीक है। जो उसमें हिंदी आ रही है तो हिंदी में टिक कर दिया। ठीक है। प्राचीन भाषा क्या है? सुमेरियन है। वीडियो देखिए और सही प्रश्न करिए क्योंकि गलत अटेम्प्ट में आपकी एक वर्दी जा सकती है। किस सिटी में सभी भाषा मान्य है? तो किस सिटी में सभी भाषा मान्य है? तो वो कौन सी सिटी है दोस्तों? वेटिकन सिटी। कौन सी? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी में सभी भाषाएं क्या हैं? मान्य है। क्या है? मान्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्या जाता है? भारत का आइंस्टाइन किसे माना जाता है? तो भारत का जो आइंस्टाइन है वो कौन है दोस्तों? एक सेकेंड। नागार्जुन है। कौन है? नागार्जुन। नेक्स्ट क्या जाता है? कलम का सिपाही। देखिए कलम का सिपाही, एक सीधा आपसे पूछ लेगा कलम का सिपाही रचनाकार कौन है या कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो प्रेमचंद जी को या मुंशी प्रेमचंद जी को। प्रेमचंद्र जी।
मुंशी प्रेमचंद्र जी को भारत का कलम का सिपाही कहा जाता है। भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन जी को कहा जाता है। किसको? नागार्जुन को। ये दोनों देखिए, जितनी लास्ट स्लाइड पूरी इंपॉर्टेंट है, लास्ट स्लाइड ये पूरी इंपॉर्टेंट में आ जाती है। ये लास्ट स्लाइड जो है वेरी इंपॉर्टेंट में आ जाती है, क्योंकि सब जितने भी हैं ये 2 से 3 से पेपर में पूछे गए हैं। आपका एसआई, यूपी पुलिस और सबसे ज़्यादा दिल्ली पुलिस में पूछा गया है। तो दिल्ली पुलिस में पूछी गई चीज़ें क्या यूपी पुलिस में नहीं पूछी जा सकती हैं? पूछी जा सकती हैं, गारंटी है। तो भारत का आइंस्टाइन, नागार्जुन और कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र। और अगर पूछ ले कि कलम का सिपाही की रचनाकार कौन है, तो वो भी मुंशी प्रेमचंद्र ही लगाना है। हिंदी में आशु लिपि के जन्मदाता, हिंदी में आशु लिपि के जन्मदाता कौन है? राधेलाल। कौन है? राधेलाल द्विवेदी। राधेलाल द्विवेदी, ठीक है। ये है हमारे क्या? हिंदी के आशु लिपि के जन्मदाता। तो आज की हमारी हिंदी से जो हमने कुंडली निकाली थी, हिंदी की कुंडली पूरी पढ़ डाली है। और अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अपने छोटे भाई बहन या आस पड़ोस में उनको भी बताएं कि भैया हिंदी कोई आम भाषा नहीं है। ये वीडियो शेयर करें, जिनसे पता चले कि हिंदी भैया बहुत महत्वपूर्ण है और संविधान द्वारा इसे मान्यता प्राप्त है। संविधान द्वारा, देखिए संविधान जिससे हमारा देश चलता है, इससे पत्ता भी नहीं हिल सकता भारत में, उससे द्वारा ये मान्य थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, अपने भाई बहन को बताएं, छोटे आस पड़ोस को बताएं और ये वीडियो शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बस इतनी ही थी मेरी इच्छा है, ठीक है। जय हिंद।